नमस्कार दोस्तों, आज है 4 सितंबर और आज हम मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में दोस्तों 28 अगस्त से 4 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर दोस्तों इसको परचेज कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ओनली 99 रुपीज में आएगी और जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक की कॉस्ट दोस्तों 74 रुपीज रहेगी। और दोस्तों मंथली 2022 की बात करें, अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 15 रुपीज। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है? तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए हमारे मध्य प्रदेश के किस शिक्षक का चयन किया गया है दोस्तों? तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है, एक तो नीरज सक्सेना का और एक ओम प्रकाश पाटीदार का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, और देखिए दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 कब दिए जाएंगे? ये 5 सितंबर को दिए जाएंगे। 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए इस साल 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? 46 शिक्षकों को, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के कितने शिक्षक है दोस्तों? 2 शिक्षक है। नीरज सक्सेना का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से है। और ओम प्रकाश पाटीदार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के नीलेश देसाई को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। और ये है दोस्तों नीलेश देसाई, इनको अभी हाल ही में 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश रेसलिंग अकादमी उज्जैन की, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये भोपाल की नहीं दोस्तों, उज्जैन की है। देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो उज्जैन में हुआ था। ठीक है, तो उज्जैन की युवा पहलवान प्रियांशी प्रजापत ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ये बुल्गारिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के डॉक्टर केशव पांडेय को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये है दोस्तों डॉक्टर केशव पांडे, इनको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ठीक है, और अभी इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस है। इसमें सदस्य कंट्री कितनी है दोस्तों? 193 है। और 193वां देश कौन सा है दोस्तों? तो दक्षिणी सूडान है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवल जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये मांडू को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मांडू। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मांडू की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और मांडू को दोस्तों सादियाबाद अर्थात हर्षनगर से भी जाना जाता था। मांडू का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मंडप दुर्ग था या मांडवगढ़ था। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, मांडू का मंडप दुर्ग या मांडवगढ़। दोस्तों जहाज महल, हिंडोला महल भी कहाँ पर है? तो ये मांडू में है। ठीक है, जहाज महल और हिंडोला महल। जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1554 में करवाया गया था। टीवी फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और क्या है दोस्तों, मांडू में रानी रूपमती महल भी है। और मांडू को दोस्तों आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों खजुराहो में भव्य मंदिर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों? 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक की करवाया गया था। और दोस्तों खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों हम यहाँ पर सांची की, तो सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सांची एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पर बौद्ध स्तूप है, लेकिन महात्मा बुद्ध वहाँ कभी नहीं गए।
ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सांची एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर बौद्ध स्तूप है, लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध कभी नहीं गए। सांची को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में शामिल किया गया था। बात करें दोस्तों यहाँ पर ओरछा की, तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी। दर्शनीय स्थल कौन कौन से दोस्तों? जहांगीर महल है, चतुर्भुज मंदिर भी है ओरछा में, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, फुलबाग है, शहीद स्मारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दतिया जिले में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए मेरा बच्चा अभियान कब से चलाया गया है दोस्तों? तो ये सितंबर 2019 से चलाया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2019 से। और दोस्तों अभी ये क्यों चर्चा में है? तो देखिए दोस्तों, जो मेरा बच्चा अभियान है ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था, और इसके अभी हाल ही में दोस्तों कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की प्रशंसा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। इंदौर में 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इस समिट में हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी शामिल होंगे, और हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में कैसा निवेश किया जाए इस पर चर्चा होगी। और दोस्तों इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक किया जा रहा है दोस्तों? ये 9 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी सम्मिलित होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो है गिरीश गौतम। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये है मंगू भाई पटेल। और हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है दोस्तों? कुंवर विजय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस आयोग के गठन का अनुसमर्थन किया है दोस्तों? तो ये योग आयोग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगी दोस्तों? तो ये बनेगी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों देश की सबसे बड़ी फिनटेक सिटी कौन सी है? तो वो है मुंबई। मुंबई के बाद दोस्तों देश की सबसे बड़ी फिनटेक सिटी कौन सी रहेगी? इंदौर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, थाईलैंड के पटाया में आयोजित ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नर्मदापुरम की आद्या तिवारी ने कितने पदक जीते दोस्तों? तो इनके द्वारा जीते गए हैं 5 पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया दोस्तों? ये 1993 में किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी दोस्तों। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में शामिल किया गया था। और ये सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साख्य सागर झील है उसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। और देखिए दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। कब? 2021 में। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक जो लंबेटा घाट है उसको शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये है प्रियांशु राजावत। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो धार डिस्ट्रिक्ट से। इनका जन्म दोस्तों धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके द्वारा मई 2022 में थॉमस कप जीता गया था। इस बार दोस्तों भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। तो अभी इनको दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। और 1 करोड़ की राशि दोस्तों ऑलरेडी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है इनको। सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा
MITS ग्वालियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और MITS कहां पर है दोस्तों? ये ग्वालियर में है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और देखिए दोस्तों, देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो वो भी MITS ग्वालियर में ही स्टार्ट किया गया है। और ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किया गया था। तो दोस्तों, हमारा देश में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर कौन सा जिला बन गया है दोस्तों? तो ये मंडला जिला बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश के कितने जिले को शामिल किया गया है दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश के 4 जिले को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वो 4 जिले कौन से दोस्तों? तो एक तो देवास है, धार है, मुरैना है और राजगढ़ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 4 जिले कौन कौन से? एक तो देवास है, एक धार है, एक मुरैना है और एक राजगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2013-14 से किसे नवाजा गया है दोस्तों? तो ये अलका याग्निक को नवाजा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अलका याग्निक को दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2013-14 से नवाजा गया है। और ये है दोस्तों अलका याग्निक। अच्छा देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इनको अभी 2013-14 का अभी क्यों मिला है? देखिए दोस्तों, इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। ये कुछ कारणवश यहाँ पर सम्मान लेने नहीं पहुंची, तो इनको अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो संस्कृति विभाग के अधिकारी है उन्होंने उनके घर पे जाकर प्रदान किया है मुंबई में। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम सुमन कल्याणपुर की, तो सुमन कल्याणपुर को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2016-17 से नवाजा गया है। और बात करें हम यहाँ पर कुलदीप सिंह की, तो कुलदीप सिंह को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2017-18 से सम्मानित किया गया है। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1984 से की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? तो 5 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए थी दोस्तों। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विज़ेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।